तो यीशु आपके लिए कौन है? यीशु मसीह पूरे मानव जाति में सबसे अद्भुत व्यक्ति है। उनके जीवन ने इतिहास पर ऐसा असर डाला है जैसा किसी के जीवन ने न डाला हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम समय और तारीख को भी बीसी और एडी से देखते हैं, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले और यीशु मसीह के जन्म के बाद। तो क्यों इतना ज़रूरी है कि आप जानें कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है? यीशु के महत्व को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा, यानी कि समय की शुरुआत से। जब परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की तो उनकी इच्छा ये थी कि पुरुष और स्त्री परमेश्वर के साथ अच्छी और गहरी संगति का आनंद लें। पहले के इंसानों को अपनी दुनिया में फलने के लिए उन्हें जो कुछ चाहिए था, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आत्मिक भी और शारीरिक भी। परमेश्वर और इंसान अच्छे सद्भाव और गहरी संगति के साथ रह रहे थे, मगर इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उस संगति को तोड़ने का फैसला किया। और क्योंकि इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने का फैसला किया, इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब अपवित्र हो गया एक कैंसर से, और उस कैंसर का नाम था पाप। परमेश्वर पवित्र है, उनके कण कण में पवित्रता बसी है, उनमें कोई पाप नहीं, एक भी खोट नहीं। परमेश्वर कभी भी मनुष्य के साथ उसकी पापी और शापी दशा में नहीं रह पाते। जरूरी था कि इंसान के पाप के लिए एक कीमत या एक कुर्बानी दी जाए, और उस कुर्बानी का सिद्ध और पवित्र होना जरूरी था। परमेश्वर की पवित्रता और इंसान के पाप स्वभाव का साथ रहना नामुमकिन था। सिर्फ एक रास्ता था जिससे परमेश्वर और इंसान एक साथ रह सके, और उसके लिए किसी न किसी को इंसान के पाप की कीमत चुकानी थी। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इंसान के पाप की कीमत बना। वो इस दुनिया में आए और उन्होंने एक निष्पाप सिद्ध जीवन को जिया, बिल्कुल उनके पिता की तरह। और फिर उन्होंने अपने जीवन को प्रस्तुत किया पाप की कुर्बानी के लिए। निर्दोष ने दोषी की कीमत चुकाई। उन्होंने मौत को गले लगाया आपके लिए और मेरे लिए। यह है वो सत्य जो आज आपको समझना है कि आपके और मेरे पाप हमें दूर रखते हैं उस संगति से जो परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहते हैं। मगर यह है वो शुभ समाचार जो यीशु ने हमें दिया है कि यीशु की कुर्बानी ने हमारे पापों की सजा को ले लिया है। वो इसलिए मरे कि हम फिर परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, और कब्र में 3 दिन रहने के बाद वो फिर मरे हुओं में से जिंदा हुए, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो ही परमेश्वर है, यानी यीशु ही परमेश्वर है। तो यीशु आपके लिए कौन है? वो आपके पापों की कुर्बानी है। वो रास्ता है आपके लिए जिससे आप फिर परमेश्वर के साथ जुड़ सको और उनके साथ संगति कर सको। सिर्फ यीशु के द्वारा ही आप अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। आप इस अनंत जीवन को कैसे पा सकते हो? बाइबल में लिखा है कि यदि आप अपने मुंह से कहोगे कि यीशु ही प्रभु है और दिल में विश्वास करोगे कि वो 3 दिन मरकर फिर जिंदा हुए, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिंदा किया है। तो ऐसा करके आप अपना विश्वास खुद पर नहीं बल्कि यीशु की कुर्बानी पर रख रहे हो। तो क्या आज आप ऐसा करोगे?